नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के वीडियोज़ जो है वो वापस से शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपके कोई भी दोस्त, मित्र या फिर रिश्तेदार जो है वो उससे रिलेट करते हो तो उसे अपने इस वीडियो के लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तो आज की ये जो कहानी है वो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन बहुत ही उम्दा सीख दे जाने वाली है। कहानी शुरू होती है पुराने ज़माने से। पुराने ज़माने में आपको जैसे पता है कि उस वक्त विद्या अभ्यास के लिए कोई स्कूल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। उस वक्त क्या होता था कि आश्रम होते थे और हर एक गुरु उस आश्रम के अंदर पढ़ाया करते थे। जिनको भी शिक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, वो उस आश्रम में जाते थे और वहाँ पे गुरु के पास वो पढ़ते थे। अब पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, जैसा कि आज के ज़माने में होता है। उस ज़माने में ये कुछ अलग हुआ करता था। उस ज़माने में गुरु उस विद्यार्थी से प्रश्न पूछते थे और ये तय करते थे कि ये जो विद्यार्थी है उसको कौन से विषय की शिक्षा, कौन सा विद्याभ्यास जो है वो करवाना चाहिए। और यही सारी तरीक़ों से उस विद्यार्थी का दाखिला जो है वो आश्रम के अंदर होता था विद्याभ्यास के लिए। अब ऐसे में एक गुरुजी थे। गुरुजी बहुत ही बड़े पंडित थे और पूरे देश में उनका बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ही आदर से लोग उन्हें देखते थे। अब उन गुरु के पास दो विद्यार्थी आए, दोनों ही खास मित्र थे। इन दोनों विद्यार्थी की ये इच्छा थी कि वो दोनों इन्हीं गुरुजी के पास विद्याभ्यास करें और इसीलिए वो दोनों एक के बाद एक गुरुजी से मिलने के लिए गए। सबसे पहले पहला मित्र गया और पहला मित्र जाकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मुझे आपके पास विद्याभ्यास करना है। गुरुजी ने कह दिया कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विद्याभ्यास करवाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमको जो पढ़नी है विद्या, उस विद्या के बारे में तुम कितना जानते हो। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी, वैसे तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस विद्या का सिर्फ नाम पता है कि ये विद्या है और मुझे इसलिए पढ़नी है क्योंकि मुझे इसमें रुचि है। और गुरुजी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर ज़रा सा भी ज्ञान इस विद्या के बारे में नहीं है तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी रुचि है इसलिए तुम आसानी से पढ़ भी लोगे और इसके लिए गुरु दक्षिणा के तौर पर तुम्हें जब भी विद्याभ्यास तुम खत्म करते हो तब तुम्हें मुझे 10 मुहरें देनी होगी। उस ज़माने में मुहरें चलती थी जिसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब जब इस विद्यार्थी को 10 मुहरों का पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि इतनी जो मुहरें है वो अफोर्ड कर सकता था उस ज़माने में। इसलिए वो खुश होता हुआ बाहर निकला और बाहर अपने दोस्त से कहने लगा कि गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि 10 मुहरें लगेगी और वो मुझे विद्याभ्यास करवाएंगे। और उसका मित्र जो है वो भी बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे भी वही विद्याभ्यास करना था और 10 मुहरें उसके लिए भी बहुत ही छोटी सी रकम थी। इसलिए वो भी गुरुजी के पास गया, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे भी वही विद्या पढ़नी है जो मेरे दोस्त को पढ़नी है, जो अभी अभी आपसे मिलकर गया है। तो मैं भी आपको 10 मुहरें देने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा कि ज़रा रुको और मुझे ये बताओ कि तुमने अब तक इस विद्या के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि जी हाँ गुरुजी, मुझे इस विद्या के बारे में पता है। मैंने 1 साल तक एक दूसरे गुरु के पास ये जो विद्या है वो पढ़ी है, लेकिन मुझे वहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मैं ज़्यादा उसमें समझ नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि हम दोनों दोस्त जो है वो एक साथ आपके पास अभ्यास कर सकें। अब इस बात पर उन गुरुजी ने कुछ सोचा और सोचने के बाद उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा कि मैं तुम्हें विद्याभ्यास करवाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे दोस्त के साथ तुम भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो गुरु दक्षिणा है वो 20 मुहरें होगी। तुमको 20 मुहरें विद्याभ्यास खत्म होने के बाद मुझे देनी होगी। अब ये बात सुनकर वो विद्यार्थी थोड़ा सा दंग रह गया। क्यों? क्योंकि पहले जो विद्यार्थी, मतलब कि उसका जो दोस्त आया था, उसको 10 मुहरें कही और उसी विद्याभ्यास के लिए, उतनी ही पढ़ाई के लिए, उतने ही सालों के पढ़ाई के लिए उस विद्यार्थी को 20 मुहरें कही गई। अब ये देखकर उस विद्यार्थी को लगा कि गुरुजी मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो उसने गुरुजी को सीधा सीधा पूछ लिया कि गुरुजी, इस तरह से क्यों? मेरे दोस्त को आपने 10 मुहरें कही, मुझे आप 20 मुहरें कह रहे हैं और ये तो भेदभाव हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि तुमको ये भेदभाव लग रहा होगा, लेकिन ये भेदभाव नहीं है। दरअसल सबसे पहले तो तुम्हारा जो दोस्त है वो एक कोरी स्लेट है, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी मैं उसको पढ़ाऊँगा वो आसानी से याद कर लेगा और उसी को जो है वो आसानी से समझ भी जाएगा।
लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कुछ भरा हुआ है। मुझे पता नहीं है कि वो सच है या गलत है। अगर वो सच हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो गलत हुआ तो सबसे पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वो गलत चीज़ तुम्हारे दिमाग से निकाल कर मेरी सही चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर डालने में। और इसीलिए मैंने तुम्हें जो कीमत कही है वो तुम्हारे मित्र से ज़्यादा कही है, उससे दुगनी कही है। और तब उस विद्यार्थी को बात समझ में आई कि जी हाँ, गुरुजी कह तो सही रहे। इसलिए ये बात उसने गुरुजी की मान ली। गुरुजी को वंदन कर कर वो 20 मोहरे देने के लिए राज़ी हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आप मुझसे कहेंगे कि इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही ना कि जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके पास से ज़्यादा फीस लो, और जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके पास से कम फीस लो। जी नहीं, ये इस कहानी की सीख नहीं है। कहानी की सीख है पूर्वाग्रह की। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है कि हमने पहले से ही कोई चीज़ अपने मन में बना रखी है कि ये चीज़ इस तरह से होगी, ये चीज़ इस तरह से होगी, और या फिर ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। आमतौर पर ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ तो इस बात से ज़्यादा रिलेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी हम कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तब विद्यार्थी जो है वो पहले से ही ट्यूशन्स में, कोचिंग क्लासेस में जो भी पढ़ के आते हैं उससे हमें कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो शिक्षक हैं वो मेरे पुराने शिक्षक जैसा पढ़ा रहे हैं या फिर उससे अच्छा पढ़ा रहे हैं। और इन सारे चक्करों में वो विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। और ये जो पूर्वाग्रह है कि मेरे कोचिंग के जो सर है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या फिर मेरे स्कूल के सर है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, और इन्हीं पूर्वाग्रह के चक्कर में ना तो हम कोचिंग में ठीक ठाक पढ़ पाते हैं, ना तो हम कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ पाते हैं। और यही चीज़ हर एक क्षेत्र में है। हम कभी भी कोई नए क्षेत्र में जाते हैं, अगर उसके बारे में हमें पहले से ही ज्ञान है और वो सही है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ज्ञान गलत है तो हमें दूसरों की ज्ञान को भी सुनकर हमारी गलतियों को सुधारना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम अपने गलत ज्ञान को लेकर बैठे रहते हैं और वो गलत ज्ञान हमें कभी कभी बहुत ही बड़ी समस्या में डाल सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास ज्ञान है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे एक बार फैक्ट चेक कर लीजिए कि वो सही है या गलत है। तो चलिए, ये थी आज की कहानी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, लाइक कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।